राधा और कृष्ण की नोक-झोंक। राधा नाराज होकर कृष्ण से कहती है, कान्हा, तुम हमेशा माखन चोरी करते हो, लेकिन मुझे कभी देते नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, राधे, मैं माखन सिर्फ इसीलिए चुराता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे। राधा तनक कर कहती है, तो क्या मेरा ध्यान खींचने के लिए और कोई तरीका नहीं है? कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, राधे, जब तुम्हारी नाराजगी में इतनी मिठास है, तो मैं और कुछ क्यों करूं? राधा मुस्कुराते हुए बोलती है, तो तुम जानबूझकर मुझे नाराज करते हो? कृष्ण शरारती अंदाज में कहते, नाराजगी में जो प्यार झलकता है, वो और कहीं नहीं मिलता। और दोनों हंसते हंसते एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राधा अपनी चंचल आंखों से कान्हा को घूरते हुए कहती है, कान्हा, तुम तो बहानेबाजी में बड़े माहिर हो। तुम्हारी मीठी बातें सुनकर तो गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है। कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, राधे, तुम्हारा गुस्सा भी तो मेरे लिए वरदान है। इसमें भी प्रेम छुपा है। राधा ने नखरे से कहा, प्रेम छुपा है या फिर तुम्हारी शरारतें? मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे छेड़ते हो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथ में लेकर कहा, राधे, तुम्हारे बिना मेरी बांसुरी भी अधूरी है। तुम्हारी नाराजगी ही मेरे जीवन की सबसे मधुर तान है। राधा का गुस्सा पिघलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, कान्हा, तुम अपनी बातों से जीतना जानते हो, पर अगली बार माखन चोरी की तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अगली बार मैं माखन के साथ तुम्हारे लिए भी गुलाब जामुन लेकर आऊंगा, तब नाराज नहीं होगी। राधा मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी यही बातें मुझे हारने पर मजबूर कर देती है, कान्हा। और दोनों खिलखिलाते हुए यमुना किनारे चल दिए, जहां उनकी नोक-झोंक और प्रेम का अनोखा संगम हर बार नया रंग लेता था। यमुना किनारे चलते हुए राधा ने फिर से शरारत भरे लहजे में कहा, कान्हा, तुम्हें पता है, गांव की गोपियां कह रही थीं कि तुम हर किसी से प्रेम करते। अब बताओ, क्या ये सच है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, प्रेम तो सभी से है, पर दिल में सिर्फ तुम्हारा वास है। बाकी तो बस बांसुरी के सुर है। राधा ने तुनक कर कहा, तो क्या मैं सिर्फ तुम्हारी बांसुरी का एक सुर हूं? कृष्ण ने राधा की ओर देखते हुए कहा, नहीं राधे, तुम मेरी बांसुरी की आत्मा हो। अगर तुम न हो तो ये सुर भी बेजान हो जाएंगे। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तुम तो हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा लेते, लेकिन सच बताओ कान्हा, ये सब शरारतें तुम कब छोड़ोगे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम अपनी नोक-झोंक छोड़ दोगी, उसी दिन मैं भी शरारत छोड़ दूंगा। राधा ने गहरी सांस ली और बोली, अगर हमारी नोक-झोंक खत्म हो गई तो ये वृंदावन भी सूना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लूंगी। कृष्ण ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, राधे, अगर तुम मुझे पकड़ लोगी तो माखन तुम्हारा ही होगा। राधा और कृष्ण की इस मीठी नोक-झोंक के बीच वृंदावन के पेड़ पौधे, यमुना की लहरें और पक्षी भी जैसे उनके प्रेम का आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए हंस पड़े और उनकी हंसी से पूरी ब्रजभूमि गूंज उठी। राध ने धीरे धीरे चलते हुए कान्हा से कहा, कान्हा, तुम्हारी शरारतों के बिना ये वृंदावन सच में अधूरा लगता है। लेकिन क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, राधे, मेरा तन चाहे कहीं भी हो, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारी हर मुस्कान में मेरा संसार बसता है। राधा ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन कान्हा, तुम्हारी यह बातें हमेशा मुझे उलझा देती है। सच सच बताओ, क्या तुम मथुरा जाने की सोच रहे हो? कृष्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, राधे, मथुरा जाना मेरी नीति है, लेकिन वहां भी मैं तुम्हारी यादों के साथ ही रहूंगा। मेरा हर कदम तुम्हारे प्रेम का प्रमाण होगा। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कान्हा, अगर तुम मुझसे दूर गए तो तुम्हारी बांसुरी भी यही छोड़ जाना, ताकि जब भी तुम्हारी याद आए मैं इसे सुनकर तुम्हें महसूस कर सकूं। कृष्ण ने बांसुरी को राधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राधे, यह बांसुरी तुम्हारी है। जब जब यह बजेगी समझना मैं यही हूं, ने बांसुरी लेते हुए कहा। लेकिन कान्हा, तुम्हारे बिना इस बांसुरी की धुन भी अधूरी होगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, मेरा प्रेम तुम्हारी हर सांस में है। हम भले ही तन से दूर हों, लेकिन मन से हमेशा एक रहेंगे। यमुना किनारे बैठी राधा और कृष्ण की यह बातें वृंदावन की हवाओं में घुल गई, और जैसे ही कृष्ण ने राधा के लिए बांसुरी बजाई, राधा के चेहरे पर एक संतोष और प्रेम की झलक आ गए। दोनों की नोक-झोंक और प्रेम का यह संगम अमर हो गए।
जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, राधा उसकी मधुर धुन में खो गई। यमुना की लहरें भी मानो इस प्रेम संगीत पर झूमने लगी। कुछ देर बाद राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कान्हा, जब तुम मथुरा चले जाओगे तो यह वृंदावन भी उदास हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, याद तो उसी की आती है जो दूर हो, लेकिन तुम तो मेरे हृदय में हो, तुमसे दूर जाना संभव ही नहीं। राधा ने थोड़ी शरारत से पूछा, तो फिर मथुरा जाकर अगर कोई और गोपी तुम्हें छेड़ेगी तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही जवाब दोगे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मथुरा की गोपियां मुझसे जो भी मांगेगी मैं दे दूंगा, लेकिन वहां कोई राधा नहीं होगी जो मुझे यूं छेड़ सके। राधा की आंखों में हल्की शरारत लौट आ। वह बोली, कान्हा, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छू जाती है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। याद रखना, अगर तुमने मथुरा में किसी और गोपी से माखन खाया तो मैं वृंदावन में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, राधे, अगर मैं मथुरा में माखन खाऊंगा भी तो वो तुम्हारे नाम का ही होगा। मेरा हर स्वाद, हर खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। राधा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बातें तो जैसे माखन से भी ज्यादा मीठी है। अच्छा बताओ, अब कौन सी नई शरारत करने की सोच रहे हो? कृष्ण ने शरारती अंदाज में कहा, राधे, अगली बार मैं ग्वालों को माखन खाने से पहले तुम्हारा नाम लेने को कहूंगा, ताकि पूरे ब्रज में सब जान जाए कि मेरे माखन का असली हकदार। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, राधा उसकी मधुर धुन में खो गई। यमुना की लहरें भी मानो इस प्रेम संगीत पर झूमने लगी। कुछ देर बाद राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कान्हा, जब तुम मथुरा चले जाओगे तो यह वृंदावन भी उदास हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, याद तो उसी की आती है जो दूर हो, लेकिन तुम तो मेरे हृदय में हो, तुमसे दूर जाना संभव ही नहीं। राधा ने थोड़ी शरारत से पूछा, तो फिर मथुरा जाकर अगर कोई और गोपी तुम्हें छेड़ेगी तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही जवाब दोगे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मथुरा की गोपियां मुझसे जो भी मांगेगी मैं दे दूंगा, लेकिन वहां कोई राधा नहीं होगी जो मुझे यूं छेड़ सके। राधा की आंखों में हल्की शरारत लौट आ। वह बोली, कान्हा, तुम्हारी बातें हमेशा दिल को छू जाती है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। याद रखना, अगर तुमने मथुरा में किसी और गोपी से माखन खाया तो मैं वृंदावन में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, राधे, अगर मैं मथुरा में माखन खाऊंगा भी तो वो तुम्हारे नाम का ही होगा। मेरा हर स्वाद, हर खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। राधा ने गहरी सांस लेकर कहा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधे, वृंदावन मेरा घर है और तुम मेरी आत्मा। जब भी कोई गोपी मुस्कुराएगी समझना मैं वहीं हूं। जब यमुना की लहरें छलकेंगी समझना मैं तुम्हारे पास हूं, और जब कदम के पैर झूमेंगे समझना मैं तुम्हारी हंसी में बसता हूं। राधा ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, तुम्हारी बातें मुझे हर बार मना लेती है, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुमने मथुरा जाकर मुझे भूलने की कोशिश भी की तो मैं खुद मथुरा आकर तुम्हें वापस ले आऊंगी। कृष्ण ने ठहाका लगाते हुए कहा, राधे, मैं यह देखने को तरस रहा हूं कि मथुरा में राधा कैसे आएगी और मुझे वापस ले जाएगी। तब पूरी मथुरा तुम्हारे प्रेम की गाथा गाएगी। राधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी यह शरारती बातें मुझे और नाराज कर देती है। कान्हा, कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, नाराजगी भी तो प्रेम का ही एक रूप है। तुम जितनी नाराज होती हो उतना ही मुझे अपने करीब पाती हो। दोनों के बीच यह मीठी नोक-झोंक चलती रही और आसमान में सूरज रलने लगा। यमुना के किनारे का दृश्य और भी मनमोहक हो गए। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, राधा ने धीरे धीरे कहा, कान्हा, अब मुझे घर लौटना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ राधे, लेकिन जब भी चांद की चांदनी तुम्हारे चेहरे को छुए समझना मैं वहीं हूं। राधा बिना कुछ कहे मुस्कुराई और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। पीछे से कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन राधा के कदमों के साथ ताल मिला रही थी। वृंदावन का हर कण उस प्रेम का साक्षी बन गया जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। राधा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन कान्हा की बांसुरी की धुन उनके कानों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ वह महसूस कर रही थीं कि कान्हा उनसे दूर नहीं बल्कि और भी करीब हो गए हैं। अचानक राधा ने मुड़कर देखा। कान्हा अभी भी बांसुरी बजाते हुए उन्हें देख रहे थे।
राधा रुककर मुस्कुराईं और शरारती लहजे में बोलीं, कान्हा, तुम इतनी मीठी बांसुरी बजाकर मुझे जाने नहीं दोगे क्या? लगता है तुम अभी भी कोई नई शरारत की योजना बना रहे हो। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मेरी बांसुरी तो केवल तुम्हारे लिए बजती है। यह धुन तुम्हारे दिल तक पहुंचे, यही मेरा प्रयास है। अगर तुम रुकना चाहो तो वृंदावन की हर हवा तुम्हें रोकेगी। राधा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे उलझा देती है कान्हा, लेकिन यह सच है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ महसूस करती हूं, चाहे तुम सामने हो या नहीं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राधे, प्रेम का यही सार है। यह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का नाम है। जब मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरी हर सांस तुम्हारे नाम की होगी, और यहां वृंदावन की हर धुन में तुम्हें मेरी याद आएगी। राधा की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, कान्हा, तुम हमेशा इतनी बातें क्यों करते हो जो दिल को कमजोर कर देती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है तो वह मेरे प्रेम का ही प्रतिबिंब है, लेकिन यह आंसू प्रेम की शक्ति को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे अमर बनाते हैं। राधा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कान्हा, तुम्हारी यह बातें मेरे गुस्से को भी भुला देती है, लेकिन याद रखना, अगर मथुरा जाकर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं पूरी मथुरा को सिर पर उठा लूंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मथुरा तो क्या, पूरी सृष्टि भी तुम्हारे प्रेम के आगे झुक जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि उसमें बेवफाई का सवाल ही नहीं उठता। राधा मुस्कुराई और कहा, अच्छा, अब मुझे जाने दो, लेकिन वादा करो जब तुम मथुरा जाओगे तो हर दिन मुझे याद करोगे। राधा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन कान्हा की बांसुरी की धुन उनके कानों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ वह महसूस कर रही थीं कि कान्हा उनसे दूर नहीं, बल्कि और भी करीब हो गए हैं। अचानक राधा ने मुड़कर देखा। कान्हा अभी भी बांसुरी बजाते हुए उन्हें देख रहे थे। राधा रुककर मुस्कुराईं और शरारती लहजे में बोलीं, कान्हा, तुम इतनी मीठी बांसुरी बजाकर मुझे जाने नहीं दोगे क्या? लगता है तुम अभी भी कोई नई शरारत की योजना बना रहे हो। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मेरी बांसुरी तो केवल तुम्हारे लिए बजती है। यह धुन तुम्हारे दिल तक पहुंचे, यही मेरा प्रयास है। अगर तुम रुकना चाहो तो वृंदावन की हर हवा तुम्हें रोकेगी। राधा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे उलझा देती है कान्हा, लेकिन यह सच है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ महसूस करती हूं, चाहे तुम सामने हो या नहीं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राधे, प्रेम का यही सार है। यह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का नाम है। जब मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरी हर सांस तुम्हारे नाम की होगी, और यहां वृंदावन की हर धुन में तुम्हें मेरी याद आएगी। राधा की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, कान्हा, तुम हमेशा इतनी बातें क्यों करते हो जो दिल को कमजोर कर देती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है तो वह मेरे प्रेम का ही प्रतिबिंब है, लेकिन यह आंसू प्रेम की शक्ति को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे अमर बनाते हैं। राधा ने हल्की हंसी के साथ कहा, कान्हा, तुम्हारी यह बातें मेरे गुस्से को भी भुला देती है, लेकिन याद रखना, अगर मथुरा जाकर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं पूरी मथुरा को सिर पर उठा लूंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, मथुरा तो क्या, पूरी सृष्टि भी तुम्हारे प्रेम के आगे झुक जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि उसमें बेवफाई का सवाल ही नहीं उठता। राधा मुस्कुराई और कहा, अच्छा, अब मुझे जाने दो, लेकिन वादा करो जब तुम मथुरा जाओगे तो हर दिन मुझे याद करोगे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाकर राधा की ओर देखते हुए कहा, राधे, यह बांसुरी मेरी आत्मा है और इसकी हर धुन तुम्हारे नाम होगी। जब भी यह बजेगी समझना कि मैं तुम्हारे पास हूं। राधा बिना कुछ कहे मुस्कुराई और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गई। पीछे से कृष्ण की बांसुरी की धुन यमुना की लहरों में घुल गई। वृंदावन का हर पेड़, हर फूल और हर कण उस प्रेम की गवाही दे रहा था जो युगों युगों राधा धीरे धीरे घर की ओर चली गई।
लेकिन उनके मन में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती रह। वह जानती थीं कि यह क्षण उनके जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक है। दूसरी ओर कृष्ण यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी बांसुरी अब चुप हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में राधा की हंसी और उनके नखरे बार बार लौटकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक गहराई थी, मानो वह उस आने वाले समय को देख रहे हों जब उन्हें मथुरा जाना होगा। कुछ देर बाद सुदामा और बलराम वहां आए। बलराम ने कृष्ण से कहा, कान्हा, वृंदावन के लोग तुमसे मिलने आए हैं। वे तुम्हें मथुरा जाने की बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बलदाऊ, वृंदावन के लोग मेरे परिवार हैं। वे मेरी चिंता करते हैं और मैं उनकी। लेकिन मथुरा जाना मेरा धर्म है। जो भी समय मुझे यहां मिला है वह अमूल्य है। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, पर कान्हा, क्या राधा जी मान जाएंगी? मैंने देखा है, वह अंदर से बहुत दुखी है। कृष्ण ने सुदामा की ओर देखते हुए कहा, राधा और मेरा रिश्ता सांसारिक नहीं है, यह आत्माओं का संगम है। उनका प्रेम इतना विशाल है कि वह मुझसे दूर रहकर भी मुझे अपने पास महसूस करेंगी। उस रात वृंदावन के लोग कृष्ण के घर के पास इकट्ठा हुए। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कृष्ण वाकई मथुरा जाएंगे? कृष्ण ने सबको शांत करते हुए कहा, मथुरा जाना मेरी जिम्मेदारी है। कंस को समाप्त करना, मथुरा को बंधन से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वृंदावन मेरा हृदय है और यह हमेशा मेरा घर रहेगा। सभी ने उनकी बातों को समझा, लेकिन उनके मन में कृष्ण के जाने का दुहक था। राधा भी अपने आंगन में खड़ी होकर दूर से यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विश्वास था, यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। अगली सुबह जब सूरज उगा, वृंदावन में हर चीज शांत थी। राधा और कृष्ण ने यमुना किनारे फिर से मुलाकात की। राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, अगर तुम्हें मथुरा जाना ही है तो जा, मैं तुम्हारी राह में बाधा नहीं बनूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा यहीं वृंदावन में महसूस करूंगी। तुम्हारी हर बांसुरी की धुन में मेरा नाम होगा। कृष्ण ने राधा के हाथों को थामते हुए कहा, राधे। राधा धीरे धीरे घर की ओर चली गईं, लेकिन उनके मन में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती रही। वह जानती थीं कि यह क्षण उनके जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक है। दूसरी ओर कृष्ण यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी बांसुरी अब चुप हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में राधा की हंसी और उनके नखरे बार बार लौटकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक गहराई थी, मानो वह उस आने वाले समय को देख रहे हों जब उन्हें मथुरा जाना होगा। कुछ देर बाद सुदामा और बलराम वहां आए। बलराम ने कृष्ण से कहा, कान्हा, वृंदावन के लोग तुमसे मिलने आए हैं। वे तुम्हें मथुरा जाने की बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बलदाऊ, वृंदावन के लोग मेरे परिवार हैं। वे मेरी चिंता करते हैं और मैं उनकी। लेकिन मथुरा जाना मेरा धर्म है। जो भी समय मुझे यहां मिला है वह अमूल्य है। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, पर कान्हा, क्या राधा जी मान जाएंगी? मैंने देखा है, वह अंदर से बहुत दुखी है। कृष्ण ने सुदामा की ओर देखते हुए कहा, राधा और मेरा रिश्ता सांसारिक नहीं है, यह आत्माओं का संगम है। उनका प्रेम इतना विशाल है कि वह मुझसे दूर रहकर भी मुझे अपने पास महसूस करेंगी। उस रात वृंदावन के लोग कृष्ण के घर के पास इकट्ठा हुए। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कृष्ण वाकई मथुरा जाएंगे? कृष्ण ने सबको शांत करते हुए कहा, मथुरा जाना मेरी जिम्मेदारी है। कंस को समाप्त करना, मथुरा को बंधन से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वृंदावन मेरा हृदय है और यह हमेशा मेरा घर रहेगा। सभी ने उनकी बातों को समझा, लेकिन उनके मन में कृष्ण के जाने का दुहक था। राधा भी अपने आंगन में खड़ी होकर दूर से यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विश्वास था, यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। अगली सुबह जब सूरज उगा, वृंदावन में हर चीज शांत थी। राधा और कृष्ण ने यमुना किनारे फिर से मुलाकात की। राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, अगर तुम्हें मथुरा जाना ही है तो जा, मैं तुम्हारी राह में बाधा नहीं बनूंगी।
लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा यहीं वृंदावन में महसूस करूंगी। तुम्हारी हर बांसुरी की धुन में मेरा नाम होगा। कृष्ण ने राधा के हाथों को थामते हुए कहा, राधे, मेरा प्रेम समय और दूरी से परे है। मथुरा मेरा कर्तव्य है, लेकिन वृंदावन और तुम मेरी आत्मा। हम भले ही तन से दूर हों, पर मन से हमेशा एक रहेंगे। राधा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए हल्की मुस्कान दी और बोली, जाओ कान्हा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, और जब तक तुम वापस नहीं आते, यह वृंदावन तुम्हारी यादों को संजोएगा। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और यह धुन पूरी ब्रजभूमि में गूंज उठ। यह प्रेम की वह अंतिम मधुर ध्वनि थी जिसने राधा और कृष्ण के प्रेम को अमर बना दिए। कृष्ण ने उस दिन आखिरी बार यमुना के किनारे अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाई और वह संगीत पूरे वृंदावन में फैल गए। हर गोपी, हर ग्वाला और यहां तक कि पेड़ पौधे, पक्षी भी जैसे उस धुन के जादू में खो गए। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, कान्हा, जा, तुम्हारा धर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन याद रखना, वृंदावन की हर श्वास तुम्हारा इंतजार करेगी, और मैं यहीं रहकर तुम्हारी धुन में तुम्हें हर पल महसूस करूंगी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को सौंपते हुए कहा, राधे, यह बांसुरी अब तुम्हारी है। यह मेरी आत्मा है। जब भी इसे बजाओगी, मैं यही तुम्हारे पास महसूस करूंगा। राधा ने बांसुरी को अपने हाथों में लिया, मानो यह कृष्ण का ही रूप। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कान्हा, तुम्हारी यह बांसुरी अब मेरे जीवन का सहारा होगी। इसे बजाकर हर बार तुम्हें महसूस करूंगी। लेकिन याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेगा। कृष्ण ने राधा की ओर अंतिम बार देखते हुए कहा, राधे, तुम मुझसे दूर नहीं हो। तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। चाहे मैं मथुरा में रहूं या कहीं और, मेरा हर कदम तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होगा। उसके बाद कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और विश्वास था। राधा ने अपने आंगन में खड़ी होकर कृष्ण को जाते हुए देखा और उनके कदमों के निशान को अपने दिल में संजो लिया। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन राधा ने कृष्ण की बांसुरी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय बीतते गया और वृंदावन में कृष्ण के बिना हर दिन खाली सा लगता था, लेकिन राधा का प्रेम उसकी आत्मा में समाहित था। वह रोज यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण की यादों में खो जाती। उसकी बांसुरी की धुन, जो कृष्ण ने उसे दी थी, अब उसका प्रिय साथी बन चुकी थी। वह जब भी इसे बजाती, मानो कृष्ण उनके पास खड़े हों और उनके मन की बात सुन रहे हो। कृष्ण ने मथुरा में रहते हुए भी कभी राधा को नहीं भुलाए। वह हमेशा उसे अपने दिल में रखते, और जब भी वह यमुना जी के किनारे अकेले होते, वह राधा की याद में खो जाते। कृष्ण की बांसुरी की आवाज मथुरा के गली मोहल्लों में गूंजती और हर जगह राधा का नाम सुनाई देता। कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, वह सारे ब्रजवासियों के दिलों में बसा हुआ था। राधा का प्रेम भी संसार के हर कोने में फैल गया था। वृंदावन के लोग राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथाएं गाते और कहते थे कि उनका प्यार दुनिया का सबसे पवित्र और अटूट प्रेम है। एक दिन कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, प्रेम सच्चा वही है जो बिना शर्त के हो, और राधा ने मुझे यही प्रेम दिया है। उसका प्रेम मुझे जीवन भर प्रेरित करता रहेगा। कृष्ण ने यह भी कहा, मैं और राधा सिर्फ प्रेमी नहीं है, हम आत्माएं हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। हमारा संबंध समय, स्थान और जीवन मरण से परे है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को राधा के प्रेम को समझने और उसका सम्मान करने का संदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा, राधा का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह हमेशा मुझसे दूर रहते हुए भी मेरे पास रहती है। कृष्ण का यह संदेश पूरे ब्रज में फैल गया और राधा के प्रेम की एक नई गाथा बन गई। राधा भी कृष्ण की यादों में खोकर अपने जीवन का हर पल जीने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण का प्रेम हर सांस में बसा हुआ है और वह उनके बिना अधूरी नहीं है। समय के साथ राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं बनकर रह गया, बल्कि वह प्रेम का एक अमर प्रतीक बन गया जो युगों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। वे यह सिखाते रहे कि सच्चा प्रेम न तो समय की सीमाओं में बंधता है, नहीं भौतिक रूप में, बल्कि यह एक आत्मिक संबंध होता है
जो हमेशा जीवित रहता है। कृष्ण और राधा का यह प्रेम ब्रज के हर कण में व्याप्त था, और यह प्रेम का अमर संदेश सदियों तक दुनिया में गूंजता रहा। कृष्ण और राधा का प्रेम एक किंवदंती बन गया, जो न केवल वृंदावन बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। समय के साथ यह प्रेम सिर्फ एक अद्वितीय संबंध नहीं, बल्कि एक दर्शन बन गया, प्रेम का दर्शन, जिसमें न कोई दूरी थी, न कोई शर्तें। हर दिल में राधा और कृष्ण का नाम गूंजता था, और हर जगह उनका प्रेम महसूस किया जाता था। कृष्ण ने मथुरा में रहते हुए भी कभी वृंदावन और राधा को नहीं भुलाए। वह हर दिन राधा के प्रेम को अपने कार्यों में जीते रहे, और राधा ने भी कृष्ण की यादों में अपने जीवन को अर्थ दिया। जब भी कृष्ण की बांसुरी की आवाज मथुरा की गलियों में गूंजती, वह न केवल मथुरा के लोगों के दिलों को छू जाती, बल्कि पूरे ब्रजवासियों को यह एहसास दिलाती कि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। कृष्ण ने जब भी यमुना जी के किनारे बैठे होते, राधा की यादें उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। उन्होंने एक बार कहा, राधा का प्रेम मुझसे बड़ा है, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के है। वह मुझे ऐसे प्रेम करती है जैसे कोई और कभी नहीं कर सकता। यही सच्चा प्रेम है, निरंतर और बिना किसी अपेक्षा के। राधा के प्रेम का असर वृंदावन के हर व्यक्ति पर था। वह अपनी दिनचर्या में कृष्ण के प्रेम को महसूस करती थीं और उन्हें हमेशा अपने आसपास पाती थी। राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे थे, और कृष्ण के बिना राधा भी अधूरी थी। उनका प्रेम एक पूर्णता का प्रतीक था, जो दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन की तरह था, जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। समय के साथ कृष्ण के जीवन के कुछ अन्य घटनाओं ने उनके और राधा के प्रेम को और भी मजबूत किया। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों को समाप्त किया और मथुरा में शांति स्थापित की, लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में राधा के पास ही रहता। राधा की यादें कृष्ण को लगातार प्रेरित करतीं, और वह हमेशा उसे अपने दिल में महसूस करते। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा के जीवन में कुछ समय के लिए शांति आ गई, लेकिन वह जानती थीं कि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। यद्यपि वह कृष्ण से दूर थीं, उनका प्रेम उनकी आत्मा में हमेशा बसा रहा। राधा के पास कृष्ण का नाम था, उनकी यादें थीं, और उनकी बांसुरी की धुन थी। ये सभी चीजें उसे हर पल कृष्ण के पास महसूस कराती थी। कृष्ण और राधा का प्रेम युगों तक जीवित रहेगा, क्योंकि उनका प्रेम केवल उनके बीच नहीं था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की आत्मा में व्याप्त था। उनका प्रेम यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम न तो समय, नहीं दूरी और नहीं भौतिक रूप में बंधता है। यह एक दिव्य संबंध होता है, जो हर परिस्थिति में जीवित रहता है और हमें उस प्रेम के महत्व को समझाता है, जो आत्मा से आत्मा तक होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की यह अनमोल गाथा आने वाले समय में भी सबके दिलों में गूंजती रहेगी, क्योंकि वह प्रेम कभी मरता नहीं, बल्कि यह अनंत काल तक जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम युगों तक गूंजता रहा, न केवल वृंदावन, मथुरा, बल्कि पूरे संसार में। उनकी प्रेम कहानी का हर पहलू अनंत था, और उनका प्रेम निरंतर मानवता के लिए एक आदर्श बन गए। उनकी कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह सच्चा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा होता है, समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने वृंदावन में अपनी दिनचर्या जारी रखी। वह यमुना जी के किनारे बैठकर कृष्ण की यादों में खो जाती और बांसुरी बजाकर उन्हें अपने पास महसूस करती। उनकी बांसुरी की धुन अब केवल वृंदावन में नहीं, बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र में फैल गई थी, और हर किसी के दिल में कृष्ण और राधा का प्रेम जीवित था। राधा का प्रेम कभी न सुकून पाता था, न ही कोई छाव ढूंढ पाती थी, क्योंकि वह जानती थीं कि कृष्ण की अनुपस्थिति में वह अधूरी है। परंतु राधा का विश्वास अडिग था। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर रूप में है। उनका प्रेम एक अव्यक्त सत्य था, जो हर वस्तु में समाहित था। वह जब भी वृंदावन की गोपी गायों की आवाज सुनती, उन्हें कृष्ण का आभास होता था। जब भी कदम के पैर लहराते, राधा को कृष्ण का ख्याल आता। कृष्ण मथुरा में रहते हुए राधा के बिना भी कभी सुखी नहीं थे। वह जानते थे कि राधा उनका हृदय है, और उनका प्रेम एक निरंतर धारा की तरह है, जो हमेशा उनका साथ देता है। कृष्ण ने मथुरा में जब भी युद्ध लड़ा या कंस के अत्याचारों को समाप्त किया, उनकी सोच और मार्गदर्शन हमेशा राधा के प्रेम से प्रेरित। कृष्ण की बांसुरी की धुन, जो मथुरा में भी गूंज रही थी, केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि राधा के प्रेम की गहराई का प्रतीक थी। एक दिन कृष्ण ने अपने चाचा उद्धव को राधा के पास भेजा, ताकि वह उसकी हालत को जान सके। उद्धव ने राधा से पूछा, राधा,
तुम्हारा प्रेम क्या सच में इतना अडिग है? क्या तुम कृष्ण को अपने दिल से महसूस करती हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धव, प्रेम केवल दिखावा नहीं है, यह आत्मा का एहसास है। मैं कृष्ण को इस सांस में, इस हवा में, इस धरती में महसूस करती हूं। उनकी अनुपस्थिति भी उनके प्रेम को कम नहीं कर सकती। उद्धव ने राधा के जवाब को गहरी श्रद्धा और आदर से सुना। वह राधा की अडिग श्रद्धा और प्रेम को देखकर चमत्कृत थे और उन्होंने कृष्ण से यह बात साझा की। कृष्ण ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, राधा का प्रेम ही तो सच्चा प्रेम है। वह मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है और जैसे मैं कभी उसे नहीं भूल सकता, वैसे ही वह भी मुझे कभी नहीं भूल सकती। यह संदेश पूरे ब्रज में फैल गए। राधा और कृष्ण का प्रेम अब सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं रह गया था, बल्कि यह दुनिया के लिए एक सबक बन चुका था कि प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह भीतर से निकलकर हमारे जीवन को उजागर करता है। प्रेम सच्चे अर्थों में आत्मा की पहचान है, और जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह संबंध समय और स्थान से परे हो जाता है। युगों तक राधा और कृष्ण का प्रेम अमर रहेगा। उनकी गाथाएं, उनके आदर्श और उनके प्रेम की शक्ति अनंत काल तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। यह प्रेम सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि हर आत्मा के लिए था जो सच्चे प्रेम की खोज में है। राधा और कृष्ण के प्रेम की यह कहानी हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह सिर्फ बदलता है और अनंत काल तक जीवित रहता है।